ओम शांति। आज 13 जून के अव्यक्त इशारे पर हम विचार सागर मंथन करेंगे। बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे में, बोल व कर्म में सरलता और मधुरता देखनी चाहते हैं। परमात्मा क्या चाहते हैं? अपने सभी बच्चों के चेहरे में भी और चलन में भी, बोल में भी और कर्म में भी सरलता हो और मधुरता। कभी बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना हम करते नहीं हैं अच्छा, है ना। हम बोलते जैसे हैं कि हमसे अच्छा जैसे कि कोई होगा ही नहीं, या हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा हम कर्म करते हैं, लेकिन जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है, जो चलन होता है, वो कुछ और होता है, वो मैच नहीं करता उससे, है ना। तो चलन और चेहरे दोनों में जैसे, और बोल और कर्म में जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ होती नहीं, फर्क हो जाता है। बोल हम कुछ और रहे हैं, कर्म कर देते हैं कुछ और। अगर आवेशता या थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, अगर आवेशता या थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। बाबा हमें कितनी महीन बात बताता है ये देखिए। मतलब हम सोचते हैं ना कि हमारे चेहरे से तो पता नहीं चलेगा, हम खुशनुमा चेहरा हम दिखा देंगे, अंदर तो जो जो मर्जी चल रहा है, ऐसा नहीं है ना। चेहरा जैसे कि ना आईना होता है। हम्म तो बाबा हमें ये सब समझाते हैं कि मान ले कभी हमें कुछ थोड़ी सी गुस्सा वाली बात, भावना आ गई, बात हो गई, या हम बहुत काम कर रहे हैं, हम थकावट हो गया, थकावट हम चिढ़ जाते हैं, है ना। कहते हैं हाँ वो सुबह से काम कर रही है ना, इसलिए थक गई है तो चिढ़ गई है। तो थकावट के कारण ना हम बोल हमारे मधुर नहीं रहते हैं फिर, और ना हमारा चेहरा भी बिल्कुल ऐसा जो आंखें तरेड़ लेते हैं, है ना। तो सीरियस है, फिर हमारा चेहरा बिल्कुल सीरियस सा रहता है, खुशनुमा कह लीजिए, हंसमुख नहीं रहता है। तो परमात्मा हमें कह रहे हैं इसका मतलब आप में पूरे गुण नहीं है, आप गुण से संपन्न नहीं है, भरपूर नहीं उसको कहेंगे। जैसे कहते नहीं बहुत गुणवान है, उसके अंदर सारे ही गुण हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। तो अगर आवेशता है या थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, पूरा मधुर की नहीं बाबा, अगर थोड़ा भी अगर मधुर बोल नहीं है, सीरियस चेहरा मधुर नहीं है, बोल मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी परिस्थिति हो, सरकमस्टांसिस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वो मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। बहुत खूबसूरत लाइन है ये बाबा की, कि देखिए हर आत्मा में गुण है, हर आत्मा में क्वालिटी है। और वैसे भी अगर आप देखें, कभी ये लास्ट समय है, कलयुग के अंतिम समय में हम पहुंच चुके हैं, और संगम के लास्ट में हम विश्व परिवर्तन के स्थिति तक हम पहुंच चुके हैं। तो एक नए गुण सब में है, और परमात्मा तो हमें गुणों से भरपूर करने के लिए आया है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मेरा जो गुण है, मेरा जो सब अंदर जो मुझे फील होता है कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है, वो हमेशा मेरा इमर्ज होना चाहिए। इमर्ज माना दिखना चाहिए, इमर्ज माना वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में नजर आना चाहिए, हमारे जो कर्म है उसमें दिखना चाहिए। जैसे बाप दादा, जैसे परमात्मा है, जैसे ब्रह्मा है, वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो, सभी के मुख से निकले, यह तो वही लगते हैं। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो, सभी के मुख से यही निकले, यह तो वही लगते हैं। देखो कितनी बड़ी ये बात है, ये लाइन कहने को एक ही लाइन है ये, लेकिन कितनी बड़ी ये बात है। जैसे होता है ना दुनिया में कोई हमारा बच्चा है, तो उसको दिख जाए कि ये ना बिल्कुल अपने उस भाई जैसे, उसके जो भी उसका नाम है, तो उस भाई जैसा है, उस बहन जैसा, अपनी माँ पे गया है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है ना। एकदम डिट्टो वही है, उसको उठा के ही बिठा दो जैसे कि। तो ऐसे ही जो भगवान है कि हम उनके बच्चे बन गए, हमने भगवान को पहचान लिया, उनके रास्ते पर चल रहे हैं हम, जो वो बता रहे हैं रास्ते। तो जैसे परमात्मा वैसे हो, वह उनके जैसे गुण है वो मेरे गुण हो जाएं, जो उनका कर्तव्य है वही कर्तव्य हो जाए, जो उनके बोल हैं वही बोल,
जो उनके संकल्प अनुभव हों, तो वही संकल्प भी अनुभव हो। तो सबको जब ये महसूसता आ जाएगी, तो सबके मुंह से क्या निकलेगी, तो वही लगते हैं। तो जैसे बाप दादा के, वैसे हूबहू वही गुण, कर्तव्य वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो, सबको ये फील हो। कितने सरल हृदय हैं ये, इनका मन कितना सरल है। तो ये हमें प्राप्त करना है, लेकिन हमें ये कैसे प्राप्त होगा, है ना। कितना बाबा हमें ये कहता है कि जैसे बिल्कुल ऐसा लगे जैसे जो बाबा हमें कह रहे हैं मुरली में, जो ज्ञान बाबा हमें सुना रहे हैं, तो ऐसा फील हो कि बिल्कुल वही चीज मुझे महसूसता हो रही है, जैसे मैं वही बन रही हूँ। तो रोज हमारे को ये कोशिश करनी है कि हम कोई भी चीज, जैसे हम ना जैसे ये पढ़ रहे हैं, और विचार सागर मंथन करने का उद्देश्य मेरा यही है कि हम सिर्फ पढ़े नहीं, आपको जो भी आज आज जो हम ये पढ़ रहे हैं बाबा के अव्यक्त इशारे, इसमें आपको जो भी अच्छा लगा हो उस पर थोड़ा सा अभ्यास करना है। मैं ये नहीं कहती एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहती हूँ, शुरू तो करिए। शुरू तो करिए, एक बार अटेंशन तो देना शुरू करिए। एक बार जब भी आप बोलते हैं और जो हम कर्म करते हैं, तुरंत चेक करिए वही चीज़ हो रही है ना। आपको महसूस होगा नहीं, बोल तो कुछ हो रही हूँ, कर कुछ हो रही हूँ। तो फिर एक बार आपने चेक किया, अब आपको दिल शिकस्त नहीं हो रहा मैं तो ऐसी हूँ वैसी, नहीं 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 नहीं, चेंज होना है। अगली बार उसको चेंज करना है। तो जो भगवान हमें कहते हैं कि हमारे चलन और हमारे चेहरे से, चलन का मतलब क्या, जो हम व्यवहार में आ रहे हैं, और जो है जो चेहरे से है, चेहरा है, बोल है, कर्म, इन सब में सरलता भी हो और मधुरता भी हो। भगवान ये देखना चाहते हैं। जैसे मंदिर में आप जाएंगे ना, तो जो देवी देवता रहते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं। देखो हमेशा उनका चेहरा कैसा रहता है, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है ना। मतलब बाबा हमें ये कहना चाहते हैं कि ना, हमारी ये मुस्कुराहट, हमारी ये सरलता समय परिस्थितियों के गुलाम ना हो, है ना, गुलाम ना हो। जैसे परिस्थिति ठीक है तो मैं बहुत अच्छे से आपसे बात कर रही हूँ, मेरी चलन बहुत अच्छी है, और जैसे ही परिस्थितियाँ खराब हुई तो मेरी चलन और मेरा चेहरा, मेरे बोल, मेरे कर्म बिगड़ गए। हम्म जैसे रहने चाहिए वैसे हैं ही नहीं, सरल भी नहीं, मधुर भी नहीं, है ना। तो इसका मतलब वो मेरा गुण नहीं है। जो मेरा गुण होगा वही मर्ज होगा हर परिस्थिति में। जैसे लाल है, कोई मान ले जाए आपने देखा कि ये कपड़ा लाल है, तो क्या आप जब गुस्सा होते हैं तो वो कपड़ा हरा दिखता है? ऐसा तो नहीं है। या बहुत स्नेह भरी, आपका मन बहुत स्नेह से भरा रखो तो पीला दिखता है आपको? ऐसा तो नहीं है। वो लाल है तो लाल ही रहता है ना। तो ऐसे ही मैं आत्मा गुणों से भरपूर हूँ, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद से भरपूर हूँ। ऐसा नहीं कि जब कोई परिस्थिति दुख वाली आई, ये आई, वो आई, तो मेरे अंदर वो वाली चीजें नहीं है, नहीं। वो भी वो चीजें हैं मेरे अंदर, वो गुण है मेरे अंदर। तो तुम इस अव्यक्त इशारे से हमें आज क्या करना है ना। तो इस पर थोड़ा सा मेहनत हमें करना है, अटेंशन का। हम्म जब मैंने इसको पढ़ा ना, तो जैसे मुझे ये बात लगी, ये जो कहा ना बाबा ने कि ऐसा भी होता है क्या, मतलब मुझे ऐसे ना आज पहली बार जैसे फील हुआ कि जो बाबा ये कह रहे हैं कि अगर आपको अवेस्ता है या थकावट के कारण भी बोल मधुर नहीं है और चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। मतलब मुझे ये पहली बार पता चली कि वाकई में, जैसे घर का काम मैंने किया है ना, तो मुझे अक्सर वैसा होता है कि घर का काम से थकावट हो गया तो मेरा चेहरा सीरियस हो जाता था। तो आज मुझे ये समझ आया कि ये तो गुण संपन्न इसको नहीं कहेंगे, है ना। तो आज से क्या करना है, मुझे ये ख्याल रखना है ना। तो ये हम सबका इंडिविजुअल पुरुषार्थ है, व्यक्तिगत पुरुषार्थ है। हम सबको ये पुरुषार्थ करना है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमारा चेहरा हमेशा कैसा रहे, सरल रहे, मधुर रहे। हम्म इस चीज का बाबा हमें आज बता रहे हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परिस्थिति हो, जो मेरे अंदर गुण है ना, वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए, वो मेरे सामने होना चाहिए, वो गुण, है ना। दुनिया में ना लोग कहते हैं, इसको ना गुस्सा आता है ना, तो जो अंदर भड़ास होती है ना सारा बाहर निकाल देते हैं, है ना। मैंने जब दबा करके रखा हुआ है ना, तो सारा बाहर है ना कि ब्लास्ट होता है ना, बाहर निकाल देते हैं।
तो भगवान हमें ये कहना चाहते हैं कि जब आपके अंदर गुण ही होगा, फिर तो वही निकलेगा ना, है कि नहीं? बस, तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है और ज़्यादा सीरियस की बात नहीं है, अटेंशन ध्यान देने की बात है। तो आज से क्या ध्यान देंगे? जैसे आज मुझे ये पता चलेगा अच्छा ये बात होती है कि हम थकावट में भी हमारा चेहरा अगर बोल मधुर नहीं, चेहरा मधुर नहीं, सीरियस है, तो इसका मतलब आपके अंदर गुण पूरे गुण नहीं आए हैं अभी तक, है ना? पूरे गुण नहीं आए हैं, तो इस पर ध्यान देना ज़रूरी है ना? तो फिर क्या होगा धीरे-धीरे, तो धीरे-धीरे जब हम ध्यान देते जाएँगे ना, तो क्या होगा जैसे परमात्मा हमें बनाना चाहता है, हम वैसे बन जाएँगे और दुनिया के लोग सारे कहेंगे, "अरे! ये तो वैसे ही लगते हैं।" कैसे? जैसे भगवान हमें बनाना चाहता, जैसे कि देवता हों। ठीक है जी? ओम शांति।